हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय 51वां श्लोक। तो सब लोग निकाल सकते हैं। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धि युक्ता कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणा फलं त्यक्त्वा फलं फलं त्यक्त्वा त्यक्त्वा मनीषिणः मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता जन्म जन्मबन्धो जन्मबन्धं विनिर्मुक्ता निर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम् पदं गच्छन्ति गच्छन्त्य पदं गच्छन्ति नामयम् अनामयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं बुद्धि युक्ता हि कर्मजं फलं बुद्धियुक्ता हि त्यक्ता मनीषिणा फलं त्यक्त्वा त्यक्त्वा मनीषिणः मनीषिणम् जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता जन्मबन्धं जन्मबन्धो निर्मुक्ताः विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् पदं पदं गच्छन्ति अनामयम् मयम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि कर्मजं कर्मयुक्ता बुद्धियुक्ता हि हि फलं त्यक्ता मनीषिणा फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता जन्मबन्धो विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनामयम् पदं गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर भगवत भक्ति में लगे भक्ति रहकर में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण मुनि अथवा भक्तगण अथवा भक्तगण अपने आप को अपने अपने आप को इस भौतिक संसार में भौतिक इस संसार भौतिक में संसार में कर्म के फलों से कर्म कर्म के के फलों फलों से से मुक्त कर लेते हैं। मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वह इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से जन्म मृत्यु के चक्र से चक्र से छूट जाते हैं। छूट जाते छूट हैं जाते हैं भगवान के पास जाकर और भगवान के पास पास जाकर जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं उस अवस्था को अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। जो जो समझ समस्त दुखों से परे है। तो इसको दोबारा पढ़ लेते हैं पूरा। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो इसका परपोर्ट है ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। तो कौन पढ़ना चाहेगा? दो लोग भी पढ़ सकते हैं, दो पैराग्राफ हैं, तो पढ़िए। हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवतम में कहा गया है, समाक्षिता ये पद पल पल लव पलम महापदम पुण्य यशो मुरारेर भवा धीवत्स पदम परम पदम 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 यदि पदाम ना तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भव सागर गोखुर के समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है या कि वैकुंठ है। वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो।
अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति में सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। हरे कृष्णा। कोई और डिवोटी पढ़ना चाहेगा तो? जी मैं पढ़ती हूँ माता जी। हरे कृष्णा। ठीक है। कहाँ तक है? अपने स्वरूप को अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रम बस यह सोचते हैं कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझे कि वो अहंकार में है और वे अंधकार स्वयं अंधकार अंधकार में है और वो स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वो अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा भगवान की सेवा में लगा देता है, वो तुरंत ही बैकुंठ लोक जाने की अधिकारी बन जाता है। और भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर पिछला श्लोक में जो इसको थोड़ा सा लिंक, मुझे ऐसा लगा कि लिंक है और लिंक तो है भी। तो आपने ये नोट किया कि यहाँ पर अभी मतलब कर्म योग का पाठ चल रहा है और भगवान अब यहाँ पर भक्ति, पिछले श्लोक में भी भक्ति में था, भक्ति में संलग्न मनुष्य
फिर इस श्लोक के तात्पर्य में भी अगर हम देखेंगे तो लिखा है, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि, है ना। तो हमने यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे, बुद्धि युक्ता कर्म कर कर्म जम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषी नाम। तो यहाँ बुद्धि युक्त मतलब बुद्धि को, बुद्धि योग, जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी भी नीचे लिखते हैं कि बुद्धि योग, लास्ट में जो लिखते हैं ना, कि कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है, भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग कहलाती है। तो मैं सुन रहा था एक जगह भागवत गीता पे इसी चैप्टर के ऊपर, तो हमने यहाँ देखा था कि बुद्धि योग को भक्ति योग बताया गया है ना। तो वहाँ पर जिनका मैं कोर्स कर रहा हूँ अभी, तो वो प्रभु जी बताते हैं कि एक तो है कर्म कांड जो हमने पढ़ा। कर्म कांड इज लाइक मतलब किसी फल की इच्छा के लिए कर्म करना, वो हो गया कर्म कांड, सिंपल। उसके बाद एक हो गया निष्काम कर्म। तो निष्काम कर्म को निष्काम कर्म योग कहते हैं, क्योंकि उस निष्काम कर्म से हम भगवान के साथ जुड़ने की डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो जब तक कर्म कांड चल रहा है तो तब तक भगवान से जुड़ने का गोल प्राइम नहीं है, लेकिन हाँ, अपने कर्म कर रहे हैं, उससे फल हो रहा है, फल मिल रहा है, तो ठीक है, धीरे धीरे एलिवेशन हो रहा है। लेकिन जैसे ही व्यक्ति निष्काम कर्म तक पहुंच जाता है कि अब उसको उसका जो कर्म कर रहा है उसका फल की इच्छा नहीं है, तो वो निष्काम कर्म आ गया। तो निष्काम कर्म जो है वो अगर भगवान की तुष्टि के लिए, जो उसके अब कर्म करेगा तो फल तो आएंगे, तो निष्काम तो रहेगा नहीं, लेकिन उसको एंजॉय करने की अगर व्यक्ति की इच्छा नहीं है तो वो निष्काम कर्म हो गया। और अगर उसको खुद एंजॉय करने के बदले अगर वो कर्म जो कर रहा है निष्काम कर्म ही कर रहा है, लेकिन वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, तो वो भक्ति योग बन गया। समझ आया? मतलब सीक्वेंशली मैंने कोशिश की बताने की, है ना। एक तो कर्म योग, मतलब कर्म योग जिसमें कि फल की इच्छा, उसके बाद निष्काम कर्म। अब निष्काम कर्म में कि ऐसा है कि ठीक है, मेरे को कर्म के फल नहीं चाहिए, मतलब विरक्त हो गया। लेकिन अगर अगर वो कर्म के फल को, जो भी कर्म कर रहा है, अगर वो भी भगवान के लिए कर रहा है, तो वो भक्ति योग बन गया, है ना। क्लियर हो रहा है ना? मतलब क्योंकि यहाँ पर निष्काम कर्म या कर्म योग, निष्काम कर्म मतलब कर्म योग, योग मतलब जुड़ना। तो जब व्यक्ति सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है तो वो कर्म योग बन जाता है। तो इसलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी इन वर्ड्स को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं कि कर्म योग या बुद्धि योग, और इसी को बोलते हैं भगवान की सेवा। भगवान की सेवा मतलब भक्ति। सो भक्ति, कर्म योग, बुद्धि योग, ये बहुत ही इंटरचेंजेबली अलग अलग जगह पे कहीं एक शब्द यूज होगा, कहीं दूसरा, कहीं तीसरा। तो इस तरीके से ये मैं पहले इसको थोड़ा सा मुझे लगा कि इस पे हम बात करते हैं। तो बाकी यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट बताया है कि इस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर बता रहे हैं प्रभुपाद जी भागवतम के वर्स के थ्रू, कि जहाँ पर भौतिक कष्ट की ये जो जगत है, यहाँ पर पदम 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 यद विपतान तेषा, मतलब ये जो वर्ल्ड है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जिस संसार में, यहाँ पर पद पद पे क्या है? संकट है। तो लेकिन जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण, भगवान के जो चरण कमल हैं, उसको अगर पकड़ लिया है, नाव की तरह उस पर बैठ गया है, तो उस व्यक्ति के लिए जो पूरा जो संसार है, ये एक बछड़े के जो खुर के अंदर जो खुर का जो जगह है, उसमें जितना पानी आता है उतना बन जाता है। लेकिन ये अब मेन पॉइंट यहां से आता है, लेकिन अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पद पद पे संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोचकर
ही कर्मों से कि वह कर्मों से ही सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते रहते हैं। तो ऐसा एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, मतलब हम भी अपने को कुछ ना कुछ एक्टिविटी करके हम हमें लगता है कि हम इससे खुश होएंगे, है ना। तो अगर हम कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, और हमें उससे लगता है कि हमारे कुछ करने से जो हम अभी दुख फील कर रहे हैं, सो कॉल्ड परसीव कर रहे हैं, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ऐस तो हम जैसे व्यक्तियों के लिए लिखा है, उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। इससे हम क्या समझ पाते हैं? ये जो लाइन है, तो क्या ये सारे जो छोटे छोटे जो छोटे छोटे जीव भी है वो भी शरीर में दुखी है, चाहे हम कोई भी शरीर में रहे। लेकिन फिर भी हम देखो, हमारी स्थिति कैसी है कि हम ये जानते हैं, है ना, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं कि हम ये सोचकर कर्मों से हम सुखी रह सकेंगे, हम सकाम कर्म करते रहते हैं। कुछ ना कुछ है तो हम कर्म कर रहे हैं ना, ताकि हमें उससे कुछ धन मिलेगा, उससे हम थोड़ा सा आराम से रहेंगे, थोड़ा सुख मिलेगा, है ना। वो हमारे अंदर इच्छा है। सो संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जो हैं, जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि विद्यमान हैं, किंतु जो अपने वास्तविक रूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान से प्रेम भक्ति में लगा रहता है। ये प्रभुपाद जी भागवतम में भी इस पॉइंट को बहुत एम्फसाइज करते हैं, सेकंड कैंटो में। तो मतलब वो बताते हैं कि जब तक हमें ये 100% हमें ये विश्वास नहीं हो जाता है कि ये जो वर्ल्ड है ना, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहाँ पर सुख का कोई चांस नहीं है, मतलब 100% विश्वास कि यहाँ कुछ भी कर लो, तो यहाँ पर जो है, यहाँ की स्थिति जो है, उसमें ये जो 4 प्रॉब्लम्स है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और इससे मैं यहाँ रहते हुए निकल नहीं पाऊंगा। तो और उसके साथ में पैरेलल में वो ये समझ आता है, और वो भगवान की स्थिति को भी समझ आता है, वही भगवान की भक्ति में पूरी तरीके से लग सकता है। अदरवाइज वो कहीं ना कहीं सकाम कर्मों से खुशी ढूंढने के चक्कर में लगा रहेगा, और उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? अज्ञानवश, अल्पज्ञानी। तो ये एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आना कि बॉस, वट एवर आई डू, मेरे जो भी एक्शंस हैं, मटेरियल एक्टिविटीज जितनी भी हैं, उससे मैं इस वर्ल्ड में हैप्पीनेस नहीं परसीव कर सकता। तो यहाँ लिखा है, फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। कब? जब उस ये एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब उसको यहाँ पे 1% भी बिलीफ नहीं होता है कि यहाँ पे जो मैं एक्शन करूंगा उससे मुझे हैप्पीनेस मिलेगी। 0.0001% भी उसको बिल्कुल 100% उसका फेथ हो जाता है कि एनी एक्शन आई डू हेयर, जो कि कर्म फल की इच्छा से मैं जो भी एक्शन करूंगा, क्योंकि सुख भी, अगर वो सुख की इच्छा कर रहा है तो मतलब कुछ इच्छा कर ही रहा है। तो जब तक उसको लगता है कि अगर मैं कुछ यहाँ कर्म करूंगा उससे मुझे सुख मिलेगा, तो तब तक वो भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, पूरी शुद्ध भक्ति। सो नीचे इसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद जी, अपने स्वरूप को जान सो वैकुंठ जा, तो जब जब वो कोई व्यक्ति इस स्टेज पे पहुंच जाता है, फलस्वरूप वैकुंठ जाने का अधिकारी बन जाता है, और जहां ना तो भौतिक कष्ट में जीवन है और ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। तो मतलब वो जो 4 जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर, ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि की जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, इससे वो निकल जाता है।
और साथ में एक तो ये पॉइंट है कि उसको ये पता चल जाएगा कि वो एक्सेप्ट कर लेगा कि यहाँ पर हैप्पीनेस नहीं है। और दूसरा, उसको ये उसको ये समझ आना चाहिए साथ में पैरेलली कि भगवान की स्थिति क्या है। तो जब दोनों चीजें वो समझ जाएगा, तो वो व्यक्ति भक्ति में आगे बहुत तेजी से बढ़ेगा, है ना। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति, हाँ, फिर लिखा है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को प्रभु मान लेते हैं और इस तरह जन्म मृत्यु की प्रवृत्ति का पथ चुन लेते हैं। तो हम अपने को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं और हम अपने को कंट्रोलर समझते हैं। ये सब जानते हुए भी अपने को हम नियंता समझते हैं कि नहीं नहीं, मैं ये करूंगा ना तो इससे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा खुशी जीवन में आ जाएगी, कुछ ना कुछ माइंड में चलता रहता है। किंतु जो ये समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देते हैं, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो जैसे ही भगवान परमात्मा रूप में हमारे अंदर ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के अंदर अभी भी यहाँ पर सुख को प्राप्त करने की थोड़ी सी भी उसके अंदर वो इच्छा है, तब तक उसको बोलते हैं ठीक है, तुम यहीं पे करते रहो, सुख तुम्हें मिल जाएगा। उसको वो भ्रम में रहता है कि उसको मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसको लगता है ना कि बस बहुत कोशिश कर ली, कुछ नहीं मिल रहा, तो भगवान इमीडिएटली उसको ऐसी बुद्धि देते हैं कि अब वो एकदम तीव्र भक्ति करने लगता है, मतलब बिल्कुल सीरियसली भक्ति करता है तब, और तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। तो भगवान की सेवा कर्म योग या बुद्धि योग लाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भक्ति योग लाते हैं, है ना। तो दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक ये एक्सेप्टेंस आना कि कुछ भी मैं करूंगा यहाँ पर सकाम कर्म की भाव से, तो मुझे उससे सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी फल आएगा वो दोबारा मुझे कर्म बंधन में बांधेगा। तो मैं ये जो 4 प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरावादी, उससे मैं निकल नहीं पाऊंगा। और अगर जब तक मैं इस चीज 4 चक्रों से निकल नहीं पाऊंगा, तब तक मेरे को सुख मिलने का कोई चांस नहीं है। और दूसरा, भगवान की स्थिति को मैं मैं समझ जाऊं कि भगवान की स्थिति और मेरी स्थिति क्या है, कि मैं उनका एक सेवक हूं। ये चीज जिस व्यक्ति को क्लियर हो गई, मतलब 100%, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी मिक्सिंग, तो वो व्यक्ति इमीडिएटली उसी क्षण से तीव्र भक्ति करने लगेगा। तो ये मुझे इसका सारांश लगता है जो आज हमने पढ़ा। आप लोग ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, इसमें तो बताया आपने कि मतलब कर्म अगर करोगे तो उसका फल भोगने के लिए फिर आना पड़ेगा। तो हाँ। मतलब कर्म तो हमें करना ही है जीवन रहते हुए, जो भी है। तो हम्म। मतलब इसको कैसे उस कर्म में करें कि मतलब हमें कर्म का फल तो मिलेगा ही, तो उसको कैसे हम कर सकते हैं कि नहीं हमें फल ना मिले, हम भोगने के लिए दोबारा ना आए। हाँ, हमने पहले डिस्कस किया है माता जी कि जब हम यहाँ पर सकाम कर्म की बात हो रही है, अगर आप ऊपर देखेंगे ना, तो यहाँ उसको कर्म को हम कैसे मतलब करेंगे कि हम एक कर्म कर रहे हैं तो वो सकाम कर्म है या कैसे, क्या मतलब वो समझ नहीं आया मुझे। आपने शायद मिस किया होगा, लेकिन हमने डिस्कस नहीं, ये आगे 4th चैप्टर में भी आएगा। लेकिन जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसको वो कर्म हम अगर अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हैं, मतलब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, तो वो सकाम कर्म हो गया। कोई भी कर्म अगर हम कर रहे हैं और अपनी तुष्टि के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर को तुष्ट करने के लिए कर रहे हैं, तो वो सकाम कर्म हो गया। और अगर कोई भी कर्म हम कर रहे हैं, अगर उसमें हम भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो निष्काम कर्म हो गया। तो सकाम कर्म हमें बांध के रखेगा, और निष्काम कर्म हमको हम निष्काम कर्म भक्ति का पार्ट है, तो उससे हमें कोई बंधन में हम बंधेंगे नहीं। प्रभु जी, जैसे हम कर्म तो करते ही हैं जो भी है, मतलब तो हमें तुष्टि भी मिलती है, बट इसको हम कैसे करें, क्योंकि कर्म तो
बहुत टाइप के हैं। हम तो इस भौतिक जगत में रह के कर्म तो हमें करना ही है, बट वो कैसे मतलब होगा कि हम भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं या खुद, क्योंकि संतुष्टि तो खुद को भी मिलती है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलती है। तो उसको हम कैसे करें कि हम भगवान की तुष्टि के लिए कर रहे हैं, खुद की तुष्टि के लिए है वो चीज। तो जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपके घर में आज कुछ खाने में बनना है, ठीक है, कुछ हम्म। डिनर लंच बनना है, नाश्ता बनना है। अभी आपको जो पसंद है वो बन रहा है और वो भगवान को भोग लग रहा है, ठीक है, ठीक है, हम्म। मतलब तो वो उसमें किसकी तुष्टि कर रहे हैं हम? अपनी जीवा की हम्म। कर रहे हैं ना। और मान लो हमने ऐसा कुछ हमने चार्ट बना के रख दिया कि इस दिन ये भोग लगेगा, इस दिन ये, मंडे को, ट्यूसडे को ये। तो मेरी मान लो ट्यूसडे को मेरी इच्छा कुछ और खाने की है, लेकिन वहां पर जो हमने किसी से पूछ के या अपने सबका डिसाइड करके हमने एक चार्ट बनाया कि इस दिन आज ये भोग भोग लगेगा। तो वो अगर मेरी इच्छा उस दिन कुछ और खाने की भी है, लेकिन जो हमने भगवान को पहले से बता दिया कि इस दिन आपको ये भोग लगेगा, तो उस दिन की वो एक्टिविटी की क्या हम कर रहे हैं? भगवान की तुष्टि को ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। बेसिकली जब हम भक्ति स्टार्ट करते हैं ना, तो अभी हम कर्म योग के लेवल तक पहुंचे नहीं हैं। तो हमारे लिए अभी फर्स्ट जो हमारे लिए स्टेप है वो क्या है कि हमारी इच्छा है, तो हमारी इच्छा को हम भगवान की इच्छा के साथ मिक्स करके उस इच्छा को करें। तो जैसे जैसे हम सकाम कर्म भी अगर हम उसके फल जब हम भगवान को अर्पित करेंगे, तो धीरे धीरे हमारे अंदर हमारा जो चित्त है, जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है, वो प्यूरिफाई होगा। तो ये एकदम से डायरेक्टली हम ऐसे जंप करके उस निष्काम कर्म योग तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। धीरे धीरे होगा। जैसे हम भगवान को भोग अर्पित किया हुआ प्रसाद पाएंगे, हम नाम जप करते जाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा खाना पीना शुद्ध होगा, हमारा हार्ट शुद्ध होगा, हमारी वाणी शुद्ध होगी, तो हमारा शरीर शुद्ध होगा। ऐसे सारी चीजें सिक्वेंशली होती जाएंगी ना, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो भाव आएगा कि आज मुझे ना हर चीज जो है वो आज मुझे भगवान की तुष्टि के लिए करना है सब कुछ। तो ये बहुत सिक्वेंशियल प्रोसेस है, जिसके लिए हमें कुछ अपनी तरफ से साधना करनी पड़ती है। जैसे हम लोग 16 माला बोलते हैं ना, तो 16 माला किस लिए बोला है? प्रभुपाद जी तो 64 करते थे, उनने 16 बोला कि हम लोग उससे ज्यादा कर नहीं पाएंगे, तो उन्होंने बोला कम से कम आपको 16। तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस शुरू होता है। तो जो लोग अभी माला कर रहे हैं, उन लोगों का भी एक्सपीरियंस वैसा ही होगा कि शुरू में हमें अपनी जीव है, उसको बहुत ज्यादा उसकी तुष्टि के लिए हम कार्य करते थे। अभी हमें पता है कि हाँ, कि हमें प्रसाद पाना है, और जितना सिंपल हो सके उतना पाना है। तो इस तरीके से इसको एकदम ये ऐसे बटन की तरह नहीं है कि ऑन ऑफ कर दिया तो एकदम से हम सकाम कर्म से निष्काम कर्म तक पहुंच जाएंगे। ये सिक्वेंशियल प्रोसेस है, जिसमें हमें बस प्रोसेस फॉलो करना है, तो उसके सिम्टम्स ऑटोमेटिकली हमको हमारी कॉन्शियसनेस में वैसे वैसे चेंजेस आएगा। नहीं तो प्रभु जी, जैसे आपने बताया कि हमने एक मेन्यू बना लिया कि आज आज ये बनेगा, लेकिन कई बार होता है ना कि हम मतलब सोचते हैं कुछ लेकिन करते कुछ है, हो कुछ जाता है। तो इसमें हम अपनी इच्छा अपनी मर्जी मानेंगे या भगवान की इच्छा मर्जी मानेंगे? क्योंकि कई बार होता है ना कि हम सोचते नहीं ऐसा हमें करना है, बट वो लास्ट में जाके कुछ और ही हो जाता है। तो हाँ, ये मतलब कैसे मानेंगे कि भगवान हमारे थ्रू करा रहे हैं, भगवान की ये इच्छा है? तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि नहीं मतलब ये हमने अपनी तुष्टि के लिए किया है, भगवान की तुष्टि के लिए किया है? उसी के लिए हम ये जो बुक्स पढ़ रहे हैं, ये उसी वो हमारी नॉलेज को इंक्रीज करने के पढ़ रहे हैं, कि धीरे धीरे जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो हमारा जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है वो बढ़ रहा है, हमारी स्पिरिचुअल बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि बढ़ रही है। तो ये स्टेप बाय सिक्वेंशियल प्रोसेस है। धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा कि क्या मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ, और क्या ये एक्टिविटी जो मेरे से हो रही है, क्या ये मेरी प्रसन्नता के लिए हो रही है या भगवान की प्रसन्नता की हो रही है। ऐसा लग रहा है मुझे कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ, लेकिन अंदर से मेरी इच्छा है कि मेरे को ये ज्यादा पसंद है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो जो कहते हैं ना, सटल इंटेलिजेंस है, जो सूक्ष्म इंटेलिजेंस है, वो हमें समझ आएगी
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम भी लगता है उसमें। बट अभी जिस जिस स्टेज में हम हैं अभी, हमें अगर अगर हम, पहली बात तो हमें गुरु साधु और शास्त्र की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो जब हम इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं ना, तो फिर हमें इंटेलिजेंस मिलती है खुद, क्योंकि हम किसी अथॉरिटी के कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर हमारे को रिविलेशन होता है कि ये क्या है ना, ये जो नॉलेज है ये, इसलिए बोलते हैं ना स्क्रिप्चर्स को, क्या बोलते हैं, इट इज रिवील्ड नॉलेज। ये ऐसा नहीं है कि मैंने टेबलेट खाई और मुझे नॉलेज आ गई। तो ये धीरे धीरे भगवान हमारे को ये नॉलेज रिवील करेंगे कि जब कि ये काम तुम अपनी तुष्टि के लिए कर रहे हो या मेरी तुष्टि के लिए कर रहे हो। तो वो डिफरेंशिएट हम कर पाएंगे। वो उसके लिए हमें एक हायर इंटेलिजेंस पे जाना पड़ेगा, जो हमें, उसके लिए हमारा प्रोसेस क्या है, साधना भक्ति। तो साधना जब हमारी स्ट्रांग होती जाएगी, उससे हमारा प्योरिफिकेशन होता जाएगा, शुद्धिकरण होता जाएगा, तो हमारी इंटेलिजेंस शार्प होती जाएगी। तो हम उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे दोनों में से कि क्या ये काम जो है कर्म में अपनी तुष्टि के लिए कर रहा हूं या भगवान की तुष्टि के लिए कर रहा हूं। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। प्रोसेस फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और किसी का कोई पॉइंट? ठीक है, तो बेसिकली धीरे धीरे हम अभी, क्योंकि हम कर्म योग वाला सेक्शन पढ़ रहे हैं अभी, सेकंड चैप्टर में भी जो सार है, गीता सार है, उसमें भी अभी भगवान निष्काम कर्म, ये निष्काम कर्म है, तो कर्म योग इज इक्वल टू निष्काम कर्म इज इक्वल टू भक्ति योगा। तो ये आगे फोर्थ चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आएगा, तब हमें इसको ज़्यादा डिटेल में इसको समझ पाएंगे। बट अभी के लिए जैसा भगवान बता रहे हैं, जिस लेवल पे भगवान बता रहे हैं, उसके लेवल पे हम इसको समझते हैं। फिर धीरे धीरे हमें वो और हायर लेवल पे लेके जाएंगे। थर्ड चैप्टर इज मोर डीप, फिर फोर्थ चैप्टर में और ज़्यादा डीप में जाएंगे। सिक्स चैप्टर तक कर्म योग ध्यान योग चल रहा है, उसके बाद में फिर 100% भक्ति योग आएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।